नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने पारंपरिक प्रबंधकीय धारणाओं को चैलेंज किया और पूछा, क्या एक अच्छा मैनेजर वही करता है जो सबको सिखाया जाता है या कुछ और? मार्कस बकिंघम और कर्ट कॉफमैन ने गॉलअप के बड़े सर्वेक्षणों पर आधारित खोजों के आधार पर बताया कि असल में बेहतरीन मैनेजर वही हैं जो नियम तोड़ते हैं, लेकिन किस तरह के नियम और क्यों? यह ऑडियो बुक स्क्रिप्ट उन प्रमुख विचारों, केस स्टडीज और व्यावहारिक कदमों का संकलन है जो आप अपने टीम लीडरशिप और संगठन में लागू कर सकते हैं ताकि लोग सिर्फ काम न करें बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ दें। ध्यान रहे, यह अनुमानित सार है, मूल पुस्तक के विचारों का रिफ्रेम और व्यावहारिक रूपांतरण। आइए पहले समझें, सबसे बड़ा प्रश्न क्या था जिससे शोध की शुरुआत हुई। अध्याय 1, सही सवाल, क्या मानव संसाधन का काम बदलना चाहिए? गॉलअप ने हजारों नियोक्ताओं, हजारों मैनेजर्स और लाखों कर्मचारियों से सवाल किया। परंपरागत धारणा थी, एक अच्छा मैनेजर सबको प्रशिक्षित करे, सबकी कमजोरियां दूर करे और सबको समान रूप से बढ़ने का मौका दे। पर डेटा ने दिखाया कि ये सब संभव नहीं और शायद जरूरी भी नहीं। सवाल था, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी अन्य कर्मचारियों से कैसे अलग होते हैं? क्या शिक्षा, योग्यता या प्रशिक्षण ने फर्क डाला? जवाब कुछ अलग निकला। सबसे प्रमुख अंतर टैलेंट था, यानी जिन लोगों में स्वाभाविक गुण मौजूद थे वे कमाल कर रहे थे और पारंपरिक प्रशिक्षण से ज्यादा फर्क अपेक्षित नहीं हुआ। यहाँ महत्वपूर्ण बात, मैनेजर का काम उन टैलेंट्स को पहचानना और उन पर फोकस करना है, कमजोरियां ठीक करने पर ज्यादा समय खपाने की बजाय। यह नजरिया पारंपरिक HR नीतियों से उल्टा है, इसलिए किताब कहती है, पहले कुछ नियम तोड़ो। अध्याय 2, टैलेंट बनाम स्किल और नॉलेज। टैलेंट प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या है और यह स्किल नॉलेज से कैसे अलग है? सरल शब्दों में, नॉलेज आप क्या जानते हो, जैसे किसी सॉफ्टवेयर का ज्ञान। स्किल आप क्या कर सकते हो, जैसे रिपोर्ट बनाना। टैलेंट आपकी प्राकृतिक प्रवृत्ति और शैली, जैसे समस्या समाधान में सहजता, लोगों से जुड़ने की शक्ति, तेजी से सीखने की क्षमता। टैलेंट जड़ है, यह बताता है कि कोई व्यक्ति किस रोल में प्राकृतिक रूप से फले फूलेगा। स्किल और नॉलेज सिखाई जा सकती हैं, पर टैलेंट को बदलना मुश्किल है। इसलिए बेहतरीन मैनेजर का फोकस टैलेंट खोजने और उसे कार्य में उपयोग करने पर होता है। व्यावहारिक सुझाव, हायरिंग कैन डू, क्या वे सीख सकते हैं, पर नहीं बल्कि कौन हैं वे, उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति पर ध्यान दें। रोल एलोकेशन, लोगों को उनके मजबूत टैलेंट के अनुरूप काम दें। डेवलपमेंट, कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करने से बेहतर है कि उनके मजबूत पहलुओं को और विकसित किया जाए। छोटी कहानी, एक सेल्स टीम में 2 लोग, एक ने प्राकृतिक बातचीत की कला थी, दूसरा बहुत अच्छा एनालिटिक्स करता था। पारंपरिक मैनेजमेंट कहता, दोनों को सेल्स ट्रिक्स सिखाओ, पर बेहतर परिणाम मिला जब पहला व्यक्ति क्लाइंट फेसिंग रोल में और दूसरा डेटाबेस स्टेटिस्टिक्स में रखा गया। दोनों की प्रदर्शन दर बढ़ी। अध्याय 3, 4 आधारभूत चीजें जो बेहतरीन मैनेजर करते हैं। किताब बताती है कि टॉप परफॉर्मिंग मैनेजर 4 चीजें करते हैं। ये रोजमर्रा का व्यवहार है, न कि महान भाषण। सही लोगों को चुनना, भर्ती करते समय प्रतिभा पर फोकस करें, न कि सिर्फ रिज्यूमे या डिग्री पर। साक्षात्कार में व्यवहार आधारित सवाल पूछें जो बताते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है। उदाहरण, आपको किस काम में समय का पता ही नहीं चलता? यह सवाल टैलेंट दिखा सकता है। परिणामों को परिभाषित करना, बेहतर मैनेजर बताते हैं कि किस परिणाम की अपेक्षा है और कैसे करने की आज्ञा देने की बजाय परिणाम का मालिकाना देते हैं। यानी माइक्रो मैनेज न करें, आउटकम पर ध्यान दें। इससे व्यक्ति अपनी शैली में बेहतरीन तरीका अपनाता है। फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स, सुधारने पर घंटों बिताने की बजाय कर्मचारियों के स्ट्रेंथ्स पर निवेश करें। एक्शन प्लान बनाएं जो हर महीने छोटे बिजी लक्ष्य दे। फाइंड द राइट फिट, टैलेंट दिखे पर हर रोल के लिए फिट जरूरी है। कभी कभी व्यक्ति को पूरी तरह बदलने के बजाय रोल बदला जाना चाहिए। इन चारों के मिलाकर असर बड़ा होता है, टीम में एंगेजमेंट बढ़ता है, टर्नओवर घटता है और परफॉर्मेंस स्थायी बनती है। अध्याय 4, गॉलअप की Q12 कर्मचारी एंगेजमेंट के 12 प्रश्न। किताब में गॉलअप के प्रसिद्ध Q12 सवालों की चर्चा है। ये छोटे सीधे सवाल हैं जो बताते हैं कि कर्मचारी कितना एंगेज्ड है।
नीचे संक्षेप में समझाया जा रहा है, आप इन्हें टीम सर्वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट, मैं इन प्रश्नों का शब्दशः उद्धरण नहीं दे रहा, लेकिन आप इन्हें आधिकारिक गॉलअप Q12 से चाहें तो अलग से देख सकते हैं। यहाँ मैं उनके अंशानुसार व्यावहारिक अर्थ समझा रहा हूँ। Q12 के विचारों के आधार पर प्रमुख संकेत। क्या कर्मचारी जानते हैं कि उनसे क्या अपेक्षित है? क्या वो आगे बढ़ने के अवसर देखते हैं? क्या उन्हें आवश्यक संसाधन मिलते हैं? क्या पिछले सप्ताह में किसी ने उनकी प्रशंसा की? क्या उनका काम उद्देश्य से जुड़ा हुआ लगता है? क्या उनकी टीम में अच्छे संबंध हैं? व्यावहारिक उपयोग। मंथली माइक्रो सर्वे, छोटे Q12 स्टाइल सवाल हर महीने पूछें और ट्रेंड ट्रैक करें। एक्शन प्लान, हर मुद्दे पर छोटे तेज कदम। उदाहरण, यदि पहचान कम है तो सप्ताह में 2 बार छोटी प्रशंसा सत्र जोड़े। लीडर रिपोर्टिंग, मैनेजर का कार्य यह देखना है कि Q12 अंकों के अनुसार कौन से क्षेत्र सुधार मांगते हैं। Q12 की ताकत यह है कि यह सिर्फ खुश नहीं होने का पैमाना है, यह बताता है कौन से वास्तविक बदलाव पर काम करना है। अध्याय 5, मैनेजर्स और उनकी भूमिका, क्या बदलना चाहिए। पारंपरिक कल्पना, मैनेजर प्रशिक्षक है, कोच है, काउंसलर है। पर गॉलअप के आंकड़े बताते हैं कि सबसे बड़ा फर्क वे मैनेजर करते हैं जो लोगों की पहचान करते हैं। हर व्यक्ति में 2-3 प्रमुख टैलेंट्स की पहचान। टैलेंट को रोल से मैच करते हैं, योग्यता के बजाय स्वाभाविक प्रवृत्ति पर ध्यान। नियमित फीडबैक और पहचान देते हैं, रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्नॉलेजमेंट्स का महत्व। निगरानी से दूर रहते हैं पर उपलब्ध रहते हैं, माइक्रो मैनेजिंग नहीं पर उपलब्ध मेंटरशिप। हाँ। अभ्यास, हर नए कर्मचारी के लिए पहला 30 दिन एक खोज फेज होना चाहिए, जहां मैनेजर 3 बातों पर फोकस करे। क्या यह व्यक्ति किस चीज में खिला है? किन परिस्थितियों में वह चमकता है? किस रोल में वह 6 महीने में ज्यादा योगदान दे सकता है? यहाँ बहुत सी कंपनियां गलत जगह पर निवेश करती हैं। वे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में घंटों खर्च करती हैं, पर सही फिट खोजना छोड़ देती हैं। अध्याय 6, कमजोरियों पर काम करने की जगह है। सामान्य धारणा, कमजोरियों को ठीक किया जाए, पर किताब कहती है कमजोरियों पर अनंत समय खर्च करने के बजाय स्ट्रेंथ्स को बढ़ा। इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं अनदेखी करें, बल्कि प्राथमिकता बदली जाए। व्यावहारिक रोड मैप, इम्पैक्ट आधारित निर्णय, किसी कमजोरी का नतीजा क्या है? यदि बहुत बड़ा तो समाधान खोजो, यदि छोटा तो उसे मैनेज करने का तरीका अपनाओ। उदाहरण, किसी का स्लो ईमेल रेस्पॉन्स, उसे कम इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन सौंपो। कमजोरियां कवरेज, टीम में ऐसे रोल बनाएं जहां अलग अलग लोगों की ताकतें परस्पर पूरक हों। सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, सही प्रशिक्षण चुने जो स्ट्रेंथ्स को और बल दे। छोटी परिभाषा, मैनेजर का लक्ष्य व्यक्ति को बदलना नहीं, बल्कि परिणाम सुनिश्चित करना होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कमजोरियां परिणाम पर असर डालती हैं, तो रास्ता बदलें। व्यक्ति बदलने का प्रयास करने से पहले रोल प्रोसेस बदलिए। अध्याय 7, व्यवहारिक तकनीकें, साक्षात्कार, ऑनबोर्डिंग। 1:01 यह भाग सीधे क्रियान्वयन के लिए है, आसान प्रयोगात्मक कदम जो आप कल से लागू कर सकते हैं। भर्ती के लिए व्यवहार आधारित सवाल पूछें जो टैलेंट स्पष्ट करें। What were you born to do? जैसा सवाल न पूछें, बल्कि पूछें कि किस काम में उन्हें टाइम की परवाह नहीं रहती। रेफरेंस चेक रखें, पिछले सहयोगियों से पूछें यह व्यक्ति किस स्थिति में सर्वश्रेष्ठ था। ऑनबोर्डिंग, पहले 30 दिन में 3 बिंदु टारगेट करें, भूमिका की स्पष्टता, प्राथमिक परिणाम और छोटे त्वरित जीतें। ट्राई एंड लर्न शुरू करें, नई जिम्मेदारियों को छोटे परीक्षण के रूप में दें। 1:01 मीटिंग्स, हर 1:01 में 3 बातें पक्की हों। क्या जारी है? क्या ब्लॉक कर रहा है? अगले हफ्ते का एक ठोस लक्ष्य। प्रशंसा को रूटीन बनाएं, अनौपचारिक, स्पेसिफिक और समय पर। जाने कि व्यक्ति किस तरह की फीडबैक पसंद करता है। कुछ लोग सार्वजनिक तारीफ में खिलते हैं, कुछ निजी फीडबैक में। परिणाम आधारित लक्ष्य निर्धारण, केवल समय या गतिविधि पर न टिका जाए, आउटकम पर कॉन्ट्रैक्ट करें। छोटे समयावधि के मेजरेबल आउटकम्स रखें ताकि व्यक्ति जल्दी रिपीट सक्सेस देखे और मोटिवेट रहे। अध्याय 8, लीडरशिप का मापन, क्या देखें और कैसे। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अक्सर गलत चीजों को मापते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें।
एंगेजमेंट स्कोर Q12 जैसे संकेतकों से रेगुलर डेटा लें। रिटेंशन, किन लोगों का टर्नओवर बढ़ रहा है, किस प्रकार के लोग जा रहे हैं। रोल फिट इंडिकेटर्स, किसी व्यक्ति का परफॉर्मेंस अचानक घटे तो देखें क्या वह गलत रोल में है। इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, आउटपुट का आर्थिक गुणवत्तापूर्ण प्रभाव क्या है। मापने का उद्देश्य केवल रिपोर्ट बनाना नहीं बल्कि कार्रवाई करना है। हर मीट्रिक के साथ एक कौन, कब, क्या एक्शन प्लान हो। अध्याय 9, सामान्य विरोध और कैसे संभालें। 350 शब्द। कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, सबको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकते। जवाब, यह स्टार्ट लेवल सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज नहीं है, यह सिस्टम डिजाइन है। कुछ छोटे कदम जो बड़े फर्क डालते हैं। हर टीम में एक टैलेंट मैप बनाओ, यह एक पेज की शीट हो सकती है। हर क्वार्टर में एक टीम रिट्रीट एक्सपेरिमेंट दे रखें, जहां कर्मचारियों के स्ट्रेंथ्स पर फोकस हो। मैनेजर ट्रेनिंग, हर मैनेजर को सरल टूल दिए जाएं, कैसे साक्षात्कार में टैलेंट पहचानें, कैसे 1:01 चलाएं, कैसे परिणाम पर ध्यान दें। दूसरा विरोध, कुछ कमजोरियां खतरनाक हैं। जैसा पहले कहा गया, अगर कमजोरियां परिणाम पर भारी असर डालती हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दें। पर ज्यादातर मामलों में स्ट्रेंथ आधारित रणनीति नई ताकत देती है जो कमजोरियों के प्रभाव को कम कर देती है। अध्याय 10, वास्तविक दुनिया के उदाहरण और केस स्टडीज। किताब में कई केस स्टडीज थीं, यहाँ हम संक्षेप में 2 आसान उदाहरण लेते हैं। कंपनी ए, कस्टमर सर्विस टीम। समस्या, हाई टर्नओवर और कम CSAT स्कोर। समाधान, मैनेजर ने पता किया कि कुछ लोग सुनने में उत्कृष्ट हैं पर लिखित रिपोर्टिंग में धीमे। उन लोगों को कस्टमर फेसिंग रोल और लाइव कॉल पर रखा। रिपोर्टिंग का जिम्मा उन कर्मचारियों को दिया जिनकी एनालिटिकल ताकत थी। परिणाम, CSAT बढ़ा और टर्नओवर घटा। कंपनी बी, सॉफ्टवेयर टीम। समस्या, परियोजनाएं बार बार डेडलाइन मिस कर रही थीं। मैनेजर ने पाया कि कुछ डेवलपर्स डिजाइन थिंकिंग में तेज थे पर मॉड्यूल इंटीग्रेशन में रुचि नहीं रखते। उन डिजाइनिंग के लोगों को यूजर इंटरफेस और प्रोटोटाइप पर लगाया गया, जबकि सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए अन्य फोकस वाले लोग चुने गए। परिणाम, प्रोडक्ट क्वालिटी सुधरी और रिलीज पर नियंत्रण आया। ये केस दिखाते हैं कि फिटिंग और स्ट्रेंथ फोकस्ड अलाइनमेंट कितनी प्रभावी है। समापन, फर्स्ट, ब्रेक ऑल द रूल्स सिर्फ एक पुस्तक नहीं, यह एक प्रबंधकीय दर्शन है। लोगों को बदलने की बजाय उनके बेस्ट वर्जन को उजागर करो। 4 प्रमुख सिद्धांत, टैलेंट पर फोकस, परिणाम पर पाबंदी, स्ट्रेंथ्स को पॉलिश करना और सही फिट निकालना किसी भी टीम की कार्यक्षमता बदल सकते हैं। रिमाइंडर, हर नया मैनेजर पहला काम यही करे, टीम के प्रत्येक व्यक्ति के 2 से 3 प्रमुख टैलेंट्स पहचाने। छोटी विजयी रणनीतियां अपनाएं, 30, 60, 90 दिन के लक्ष्य रखें। Q12 जैसे छोटे एंगेजमेंट संकेतकों से नियमित निगरानी रखें। अगर आप एक लीडर हैं, शुरुआत में 1:01 में किसी एक व्यक्ति के साथ यह एक्सरसाइज करें। 3 बातें बताइए। 1, आप किस काम में प्राकृतिक रूप से बढ़िया हैं। 2, किस काम में आप समय का एहसास खो देते हैं। 3, अगले महीने में कौन सा छोटा लक्ष्य होगा जिससे आपको गर्व महसूस होगा। इसी छोटे स्टेप से सिस्टम बनता है। आप सुन रहे थे सक्सेस ऑडियो बुक्स। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।